अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 में लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 हल करेंगे। यहाँ भी इस सवाल में दो मैट्रिसेस दिए गए हैं साइन ऑफ इक्वलिटी के राइट तरफ और लेफ्ट तरफ। लेफ्ट में a प्लस बी लिखा हुआ है, जबकि इसकी करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो -1 है। इसका हम पहले मुआवजा करते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू -1। इसी तरह लेफ्ट में जो दूसरी नंबर की जो कीमत है b प्लस 2c, और राइट पे जो दूसरे नंबर की एलिमेंट है, कंपैरिजन करने से दोनों आमने सामने आ गए। तीसरे नंबर की जो वैल्यू है 2c प्लस डी, और राइट पे तीसरे नंबर की जो कीमत है 8, इसका मुआवजा करने से। इसी तरह चौथे नंबर पे 2a माइनस डी, और राइट पे चौथे नंबर पे 0 लिखा हुआ है। पहले हम इसकी जो कीमतें होती हैं प्रोविजनली हम मालूम करते हैं। a को यहाँ छोड़ दें, जबकि b जो पॉजिटिव में है वो -a के साथ राइट पे -b की सूरत में आ जाएगा। इसी तरह a की जो कीमत है वो -1 -b। यहाँ 2c को यहाँ छोड़ दें लेफ्ट पे, जबकि राइट पे 4 पड़ा हुआ है। b यहाँ जो कि पॉजिटिव में है, ये राइट पे चल के -b आ जाएगा। इसी तरह 2c लेफ्ट पे और 4 -b राइट पे आ गए। c को अकेला छोड़ने के लिए, यानी 2 यहाँ मल्टीप्लाई है c के साथ, इसे यहाँ से ख़त्म करने के लिए 2 पे हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ में हमने 2 पे डिवाइड किया। इसी तरह 2 और 2 कैंसिल हो गए। c की जो कीमत है वो 4 -b डिवाइडेड बाई 2 आ गए। 2c को यहाँ छोड़ दें, और d जो कि यहाँ पॉजिटिव में है, ये 8 के साथ यानी राइट पे जाके ये -d हो जाएगा। 2c इज इक्वल टू 8 -d। दोनों तरफ में 2 पे डिवाइड कर लें, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। c इज इक्वल टू 8 -d डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह 2 को चौथी कीमत में 2 को यहाँ रहने दें, 2a को, जबकि d माइनस में है, ये राइट पे जाके +d बन जाएगा। दोनों तरफ में 2a को 2 पे डिवाइड करने से, ताकि a सिंगल आ जाए, d डिवाइडेड बाई 2। ये 4 वैल्यूज हमारे पास आ गई, a की और c की, फिर c की, और आखिर में फिर a की। हमारे पास a की भी 2 कीमतें हैं, जबकि c की भी 2 कीमतें हैं। a की कीमतों का आपस में मुवाजना करने से a इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाई 2, और a इज इक्वल टू -1 -b। a और a कैंसिल हो गए, d डिवाइडेड बाई 2, और राइट पे -1 -b आ गया। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, चूँकि यहाँ 2 जो है ये डिवाइड में है, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी 2 को यहाँ से ख़त्म करने के लिए, और -1 -b यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर लें। 2 और 2 कैंसिल हो गए। d की जो कीमत है वो 2 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दें, -2 आ गया, और -2b आ गया। इसी तरह c की कीमतों का कंपैरिजन करने के लिए c इज इक्वल टू 8 -d डिवाइडेड बाई 2, और c इज इक्वल टू 4 -b डिवाइडेड बाई 2। c और c को कैंसिल कर दें, इसी तरह 2 और 2 को भी कैंसिल कर दें। 8 -d और 4 -b हमारे पास आ गए। यहाँ हम d की कीमत लाने की कोशिश करते हैं।
या बी की भी कर सकते हैं। तो पहले बी की कीमत मालूम करते हैं। बी यहाँ राइट पे माइनस बी लिखा हुआ है, लेफ़्ट पे लाने से ये प्लस बी बन जाएगा। इसी तरह 4 इधर ही मौजूद है और 8 यहाँ पॉजिटिव में है, ये यहाँ आके -8 बन जाएगा। और माइनस डी जो है यहाँ माइनस में है लेफ़्ट पे, राइट पे चल के ये क्या हो जाएगा, प्लस डी बन जाएगा। इसी तरह 4 और 8 का आपस में हिसाब करने से क्या आता है, -4, यानी 4 - 8 से -4 प्लस डी, और यहाँ बी की कीमत आ गई। ये जो बी की फ़र्ज़ी कीमत है इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसे नाम दें और इसे इक्वेशन नंबर सेकंड का नाम दें। बी की जो कीमत है इक्वेशन नंबर सेकंड में, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट में दर्ज करने से, पुटिंग वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट पहले लिखें, डी इज इक्वल टू -2 बी। डी इज इक्वल टू बी की जो कीमत है -4 प्लस डी है, -2 + 2 इंटू -4 प्लस डी। तो डी -2 माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो के प्लस बन जाते हैं, 2 4 = 8, माइनस और प्लस माइनस बन जाते हैं और 2d बन गया। इसी तरह d को यहाँ रहने दें, 2d वहाँ माइनस में है, लेफ़्ट पे लाएं तो प्लस 2d बन जाता है, और 8 - 2 से +6 आ जाता है, ये 3d आ जाता है। और यहाँ राइट पे 6, दोनों तरफ में 3 पे डिवाइड कर दें ताकि d की कीमत फाइनल कीमत आ जाए। यहाँ भी 3 लगाएं तो 3 1 = 3, 3 2 = 6, डी की फाइनल वैल्यू जो है ये 2 हमारे पास आ गई। अच्छा, इसके बाद सी की कीमत मालूम करने के लिए सी की एक इक्वेशन पहले गुजर गई है, ये 8 - d / 2। तो यहाँ d की कीमत पुट कर दें, 8 - 2 अभी मालूम हो गई, डिवाइडेड बाई 2, 8 - 2 से 6 आ जाता है, और यहाँ 2 है दोनों पे, यानी 2 1 = 2 और 2 3 = 6। सी की फाइनल वैल्यू जो है वो 3 आ गई। ये दूसरी कीमत आ गई, डी की भी मालूम हो गई और सी की भी मालूम हो गई। इसी तरह ए की कीमत मालूम करने के लिए शुरू में एक इक्वेशन हमारे पास मौजूद है, a इज़ इक्वल टू d डिवाइडेड बाई 2। तो d की कीमत चूँकि 2 है, 2 को ऊपर लगाएं, नीचे भी 2 लिखा हुआ है, दोनों को आपस में डिवाइड कर दें तो a की फाइनल वैल्यू जो है वो 1 आ गई। a की कीमत मालूम हो गई, d c। आखिर में b की कीमत रहती है। b की कीमत मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन है शुरू में जो हमने लिखी थी, a इज़ इक्वल टू -1 - b। तो हमारे पास a की कीमत जो है ये 1 आ गई है, -1 - b, -b को इधर लाएं लेफ़्ट पे तो ये +b आ जाएगा, -1 इधर मौजूद है और ये +1 जो है ये वो राइट पे ले आएँ तो ये भी -1 हो जाएगा, b की फाइनल वैल्यू -2 आ जाएगी। इसी तरह आखिर में हम कीमतें लिखते हैं, a इज़ इक्वल टू b, c और d इज़ इक्वल टू। a की जो कीमत है फाइनल वो -2 है, a की कीमत b की कीमत -2 है, a की फाइनल कीमत जो है वो सिर्फ 1 है +1। c की जो कीमत है वो 3 है, और d की जो कि फाइनल कीमत है वो 2 है। उम्मीद है समझ आ गई होगी। थैंक यू।